सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहने जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, अक्सर 24 जुलाई 2025 सावन अमावस्या के दिन ये 6 राशियां करोड़पति हो जाएंगी। आपने भी यही देख करके वीडियो पर आए हैं, पर सच्चाई आप नहीं जानते। सत्संगत जी, सतगुरु निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा 24 जुलाई 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार यह दिन सावन मास की अमावस्या है। एक ऐसा दिन जिसे कई लोग मात्र एक धार्मिक परंपरा मानकर छोड़ देते हैं, तो कई इसे धन प्राप्ति का राजयोग मान लेते हैं। खास बात यह है कि इस वर्ष की सावन अमावस्या पर बृहस्पति और चंद्रमा की युक्ति बनी होती है, जो कन्या, मकर, वृषभ, कर्क, तुला और मीन राशियों के लिए विशेष योग लेकर आई है। लेकिन क्या वाकई सिर्फ राशियों के बदलने से किसी की किस्मत पलट सकती है? क्या वाकई अमावस्या की रात में एक विशेष सिक्का रखने से कोई करोड़पति बन सकता है, या फिर सब लोग की बनाई हुई बातें? सत्संगत जी, पर्दाफाश होगा सतगुरु निरंकारी के माध्यम से। सत्संगत जी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। एक ऐसी कहानी में ले चलूँगा आपको, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर, जहां एक गरीब किसान की बेटी ने अमावस्या की रात कुछ ऐसा देखा कि जिसने न सिर्फ उसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी, बल्कि गांव के कई लोग उसकी कथा को सतगुरु के सत्संग में सुनने कर रो पड़ते। तो सत्संगत जी, आइए दर्द भरी कहानी की ओर। पूरी आत्मा काँप उठेगी। सत्संगत जी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सत्संगत जी, आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सत्संगत जी, धनपुर गांव में शिव प्रसाद नामक एक साधारण किसान रहता था। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे, 1 बेटी। बेटी का नाम था आस्था। वो बेहद भोली पर विश्वास और सेवा में अडिग लड़की थी। घर में गरीबी इतनी थी कि एक वक्त का खाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं लगता था। शिव प्रसाद अपने खेतों में खून पसीना बहाता, पर कर्ज इतना था कि उसका सिर हमेशा झुका ही रहता था। एक दिन सावन के महीने में शुरुआत होता है। आस्था ने पहली बार संत निरंकारी मिशन का सत्संग गांव में पहली बार सुना। वह पहली बार वहां जाकर बैठी जब संत बोले, मनुष्य की किस्मत उसकी राशि या अमावस्या की रात तय नहीं करती, बल्कि उसका मन और सेवा तय करती है। तो उसकी आंखें भर आई। उसे वो ज्ञान मिला जिसे आज से लोग राशियां और टोटके में ढूंढते हैं। एक दिन गांव के बाहर एक ज्योतिष बाबा आए। उन्होंने ऐलान किया, 24 जुलाई की अमावस्या की रात यदि कन्या, जो कि माने तो कन्या सेवा, जो वृषभ राशि, वर्क तुला, मीन राशि के लोग अपने घर में चांदी का सिक्का रखे तो करोड़पति बनेंगे। लोगों में खलबली मची। गांव का हर दूसरा व्यक्ति इन राशियों में एक था। गरीब लोग उधार लेकर चांदी के नकली सिक्के लेने लगे। यहाँ तक कि शिव प्रसाद भी एक नकली चांदी का सिक्का लेकर रात में उसे पूजा स्थल पर रखा है। पर आस्था ने कुछ ऐसा किया, उसने बस देखा जो कि सत्संग में सीखा था, सच्ची प्रार्थना और सेवा। सत्संगत जी, 24 जुलाई की रात आस्था ने किसी भी सिक्के की जगह गाय की रोटी का और गुड़ खिलाया। उसने कोई पूजा पाठ नहीं, बल्कि गांव में अनाथ बच्चे को चुपचाप एक कंबल उठाया और सोने दिया। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग अपने घरों में सिक्के रखकर अमीर बनने का सपना देख रहे होते। रात के 12 बजे गांव में कई घरों में बिजली चली गई थी, छतें टपक रही थी
और कई लोगों के सीके गायब हो गए थे। लोग डर गए थे, क्या ये भूत प्रेत असर है क्या हमने कुछ गलत किया। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैली। आस्था के घर पर एक एनजीओ आया था, जिसने देखा कि वह गरीबों की सेवा कर रहा है। उन्होंने पूरे परिवार को एक स्कूल में नौकरी दे दी, आस्था को पढ़ाने की, भाइयों को कंप्यूटर ऑपरेटर की, और सबसे बड़ा चमत्कार शिव प्रसाद का कर्ज माफ हुआ। लोग हैरान थे, आस्था ने तो कोई सिक्का नहीं रखा, फिर भी चमत्कार कैसे। गांव में निरंकारी सत्संग जो हो रहा था फिर हुआ। वहां बाबा ने बताया, जब आप सच्चे मन से किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड की हर ऊर्जा आपकी सहायता के लिए तरसती है। राशि, दिन, समय सब माध्यम है, पर अंततः मनुष्य का मन और सेवा भावना ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। सत्संग गांव वालों की आंखें खोली। कई लोगों ने अपने अपने सिक्के जला डाले और सेवा में लग गए। सावन अमावस्या के दिन लोग अपने कर्म को पूजा समझकर सेवा में लगते। उनके लिए हर दिन समस्या और हर रात पूर्णिमा बन जाती। 6 राशियां हो गई या वाकई एक ध्यान और सेवा सब जीवन का हिस्सा बन गए। घर से गरीब जाती, मन से भय मिटता और जीवन में चमत्कार होने लगता। सत्संग जी, 24 जुलाई की रात को करोड़पति बनने का सपना देखने वाले बहुत थे, पर अमीर वही बना जिसके मन में दौलत कमाई, जिसने लालच के सिक्के की जगह सेवा का प्रतीक जो दीपक जलाया। इसलिए सत्संग जी, चमत्कारी राशियों में नहीं, सेवा में है। अमावस्या की रात नहीं बदलते किस्मत, सतगुरु की बात और आपका आचरण बदलता है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी तो लोगों तक पहुँचाइएगा, और साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य रंगा जी। अक्सर 24 जुलाई जो चमत्कार का दिन कहते हैं, श्रावण मास का दिन, यह अंतिम दिन माने तो हर कोई इस दिन अजीबोगरीब प्रश्न भी करते हैं। श्रावण मास एक ऐसा पावन महीना जो श्रद्धा, भक्ति और आस्था से ओतप्रोत होता है। लोग व्रत रखते हैं, भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, मंदिरों में भीड़ उमड़ती है और घर घर में पवित्रता का वातावरण रहता है। लेकिन इस श्रावण मास में एक अजीब सी मान्यता ने अचानक लोगों को जो धन खींचने का उपाय बताया। 24 जुलाई को घर में 1 रुपए का सिक्का रख देना, जीवन में धन की कमी नहीं होगी। यह सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से वायरल हो रहा है आज, लेकिन इसमें से कोई सच्चाई नहीं। क्या सच्चाई है, सतगुरु बाबा आज विचारों में जानेंगे। सत्संग जी, क्या महज एक सिक्के से किस्मत बदल सकती है, या फिर यह अंधविश्वास? एक सच्ची घटना के माध्यम से जो समझेंगे सत्संग, जो कि अक्सर हर लोगों के साथ ये घटना घटता है। जितने भी लोग देख रहे होंगे इस तरह के वीडियो कि ये करने से वो हो जाएगा, आइए विश्वास का पर्दा साथ जो कि इसके पीछे का रास्ता क्या है समझते हैं। बल्कि आपको एक ऐसे महात्मा जी की सच्ची घटना से परिचित कराएंगे, जिसने न केवल एक बेसहारा लड़की की किस्मत बदली, निराकार के प्रकाश से यह बताया कि वास्तविक धन क्या है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपको अंदर से झकझोर देगी। सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्संग जी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवालपुर में 70 वर्षीय महात्मा भगीरथ दास जी रहा करते थे। वे किसी आश्रम से नहीं बल्कि एक टूटे फूटे घर से रहते थे। न तन पर अच्छे कपड़े, न खाने को अच्छा भोजन, लेकिन जो भी उनके पास आता एक अजीब सी शांति पाता और ऊर्जा लेकर वापस जाता। गांव वाले उन्हें पागल मानते थे,
क्योंकि वे अक्सर कहते थे, बेटा असली लक्ष्मी तो सेवा है, जो देना सीख गया वही अमीर है। और एक बात जो वे हर श्रावण मास में दोहराते, 24 जुलाई को 1 रुपए का सिक्का अपने घर के उस कोने में रखना जहाँ किसी की नजर न पड़े। अगर उनमें से सेवा की भावना रखी गई हो तो वो सिक्का भी दौलत से भारी हो जाएगा। लोग हंसते थे लेकिन सच्चाई नहीं जानते थे। लेकिन क्या होता है, आइए आगे कहानी में सुनते हैं। क्या सच में 1 रुपए का सिक्का आपको धनवान बना देगा? लेकिन उन्होंने कभी इसका कारण नहीं बताया था, जब तक कि गांव में एक अनहोनी घटना गीता, जो गांव की एक गरीब लेकिन होनहार लड़की, उसका सपना था आईएएस बनना। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि कह नहीं सकते। पिता की मृत्यु के बाद कर्ज चुकाने के लिए माँ ने खेत गिरवी रख दी। अब खाने को तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। 24 जुलाई 2025 की शाम उसने भी, जो कि पिछले 2024 में भी, यह घटना सच्ची है, जरा गौर से सुनिएगा। 24 जुलाई 2024 की है। शाम को माँ ने गीता से कहा, बेटी आज श्रावण की चतुर्दशी है। गांव में कहावत है कि 1 रुपए का सिक्का अगर घर में रख दो तो लक्ष्मी चली आएगी। क्या ये बात सच थी? चलो रख देते हैं, क्या पता चमत्कार हो जाए। गीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ अगर भाग्य सिक्के से बदलते तो सारे अमीर होते। मंदिर में सिक्के नहीं बंडल चढ़ाते। लेकिन माँ जिद की थी और गीता ने चुपचाप एक पुराना सिक्का रखा, घर के ईंट के बीचों बीच छुपा दिया। लेकिन आइए आगे जानते हैं, क्या 1 रुपए का सिक्का धनवान बनाया क्या? उसी रात को गांव में जोरदार बारिश हुई और गांव के बाहर की कच्ची सड़क बह गई। अगले दिन गांव में खबर फैली कि शहर के जिला आयुक्त का काफिला इसी सड़क से आ रहा है। लेकिन मार्ग बंद होने के कारण उन्हें देवलालपुर होकर निकलना पड़ा। जिला आयुक्त की गाड़ी जैसे कि गांव में आई, उनका ड्राइवर गाड़ी रोकते हुए बोला, सर गाड़ी का इंजन गर्म हो रहा है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। वे नजदीक के घर में ठहरने के लिए रुके और संयोगशील वो घर था गीता का। गीता ने उनके लिए पानी लाया, माँ ने चूल्हे पर चाय बनाई और वहीं बातचीत शुरू हुई। जब अधिकारी ने गीता से पूछा कि क्या करती हो, तो उसने संकोच से बताया कि आईएएस बनने का सपना था, लेकिन अब केवल खेत की मिट्टी में हाथ है। अधिकारी के मन में कहीं कुछ हिला। उसने अपने स्टाफ से कहा और वहीं गीता कुछ ही हफ्तों में सरकारी छात्रवृत्ति पर कोचिंग के लिए दिल्ली भेजी गई। पूरे गांव अचंभे में था। सबने कहा, देखो चमत्कार हो गया। गीता ने 24 साल को 1 रुपए का सिक्का रखा था। अब देखो उसकी किस्मत बदल गई। लेकिन गीता को यह बात चुभ रही थी, क्या वाकई एक ऐसा हुआ? वो भागती महात्मा भागीरथ दास जी के पास पहुंची, जिन्हें पागल लोग गांव के कहते थे। बाबा का वो सिक्का जो सच में चमत्कारी था। महात्मा जी ने आंखें मूंद कर बोले मुस्कुराते हुए, बेटी वो सिक्का नहीं, तेरे माँ की श्रद्धा थी। वो भावना जो किसी अज्ञात शक्ति पर विश्वास करती और वह विश्वास सतगुरु निरंकार हो तो चमत्कार नहीं, परिवर्तन निश्चित होता है। उन्होंने आगे कहा, निरंकार कोई बाहर नहीं, वो भीतर है। जब मन सेवा, नम्रता और संतोष से भरता है तो फिर घर में रखा एक पत्थर भी शिवलिंग बन जाता है सत्संग जी, और एक सिक्का भी पसंद जो कि संपदा बन जाता है। दिल्ली में रहते हुए गीता ने यह जाना कि सच्चा धन न रुपए, न जमीन, न कोई तंत्र मंत्र, बल्कि सच्चा धन वह है जो दूसरों को उठाने में लगे। उसने वहां निरंकारी मिशन के एक सत्संग में भाग लिया और पहली बार दिल्ली में सत्संग की। और निरंकारी का अर्थ केवल ईश्वर से नहीं, वो चेतना जो हर जीव में है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, वहीं असली पूजा होती है। उसी सत्संग में एक भजन सुनने को मिला,
धन कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर की सोच और भाव से उपजता है। गीता ने निश्चित किया कि अब वो केवल अफसर नहीं बनेगी, बल्कि उन जैसे हजारों बच्चियों को आवाज उठाएगी और आवाज बनेंगी जिन्हें आज भी भविष्य की जो उन्हें विश्वास की जरूरत है। आईएएस बनने के बाद जब गीता अपने गांव लौटी तो सबने पहले उसे ईंट के पास की गई जहां उसने वो सिक्का रखा था। माँ से कहा, माँ उस सिक्के ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और सेवा ने सब कुछ दे दिया। उसने उसी समय उसी जगह एक छोटा सा आश्रम खोला, श्रद्धा सेवा केंद्र, जहां गांव के बच्चों को शिक्षा, महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण और बुजुर्गों का भोजन मिलने लगा। सत्संग जी, कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि 24 जुलाई क्या उस दिन रखा गया सिक्का 1 रुपए का गीता की किस्मत बना तो नहीं, वो सिक्का नहीं, एक प्रतीक था। जब उस श्रद्धा का, उस माँ की भावना का, उस निरंकार पर अडिग विश्वास रहा तो आप भी यहाँ तक इस वीडियो को देखकर आए कि क्या होता है, क्या सच में एक सिक्का धनवान बना सकता है? क्यों? निरंकार, क्योंकि आप जानते हैं निरंकार के विचारों से आप सच्चाई का पर्दाफाश कर सकते हैं, जो झूठ का पर्दाफाश कर सकते हैं और सच्चाई जान सकते हैं। सत्संग जी, तो कर्म, श्रद्धा और सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं। निरंकार को जान लो तो हर दिन, हर वस्तु, हर परिस्थिति चमत्कारी बन जाता है। सत्संग जी, तो इस श्रावण मास में अगर आप भी 24 जुलाई 2025 को घर में यह सिक्का रखते हो तो साथ में श्रद्धा और सेवा को भावना भी रखें, क्योंकि सिक्के से तो नहीं, सोच से बदलती है किस्मत, और जब सोच निरंकार से जुड़ता है तो फिर चमत्कार दूर नहीं होता। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और ये जितने भी वायरल, जितने भी लोग देख चुके हैं इस वीडियो को, जो कि मेरे चैनल पर नहीं था यह वीडियो, लेकिन जो कि ये एक सिक्के से धनवान बना देगा, जितने भी देखे होंगे उन्हें कैसे पता चलेगा? आप व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अंधविश्वास में न फंस सके। सत्संग जी, दूसरों की मदद करना सतगुरु की ऐसी सेवा है। सत्संग जी।